हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से आ गए हैं समीक्षा अधिकारी RO का हिंदी प्रैक्टिस सेट ली थी, जिसमें 60 सवाल होंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और ये समीक्षा अधिकारी में 6 टॉपिक आते हैं। 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन होंगे और प्रश्नों की संख्या 60 होगी। चलिए तो देर न करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर ए सही होगा, पहले का ए। चलिए, ऊर्ध्वगामी का होगा अधोगामी, विमुख का होगा सम्मुख, और अधम का होगा उत्तम, और उदयाचल का होगा अस्ताचल। चलिए, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गलत विलोमार्थक शब्द युग्म चुनिए। चलिए, गलत बताया है। अचेत का सचेत, ये सही है, इसमें गलत पूछा है। अर्जन का वर्जन, ये भी सही है। आगत का अनागत, ये भी सही है। इष्ट का अभीष्ट, यही गलत है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। इष्ट का अनिष्ट होता है, क्या होता है? अनिष्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? चलिए बताएं। असंगत युग्म पूछा है, तो कड़वा का अकड़वा, ये सही है। जटिल का सरल, ये भी सही है। परतंत्र का स्वतंत्र, ये भी सही है। लेकिन तीव्र का मंद, यही गलत है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत छांटना है। चलिए बताएं। असंगत छांटना है। कुटिल, कुटिल का सहेज, यही ऑप्शन पहला सही है, ए। और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन असंगत पूछना था, ए हमारा असंगत है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये कूट से दिया गया प्रश्न है, दिए गए बाईं ओर के शब्द को दाईं ओर के उनके विलोम शब्द से मिलाइए। चलिए बताएं। स्थूल, चलिए मिलाते हैं। स्थूल का होगा सूक्ष्म, स्नेह का होगा ये, विराट का होगा क्षुद्र, और मौन का होगा सस्वर। तो पहले का बी, दूसरे का ए, और तीसरे का डी, और चौथे का ए। चलिए देखते हैं कौन से में, BADA, BDA, ये है, ये डी है। BD, B, पहले का B, फिर उसके बाद D, नहीं, एक मिनट, दोबारा से देख लेते हैं। पहले का B, दूसरे का A, तीसरे का D, और चौथे का C, ये सही है। BADC, BADC कौन से में है? बी में। बी ऑप्शन सही होगा, ये है हमारा सही। चलिए, ये कूट से दिया गया प्रश्न है, बहुत ही माथापच्ची करना पड़ता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये सी का दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प छांटकर उसे चयनित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है। चलिए, ये रेखांकित शब्द दिया गया है, इसका क्वेश्चन कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अधोवस्त्र। डी सही है इसका। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा है, क्या बस जच रहा है? अधोवस्त्र। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तो तिमिर का क्या होगा? आलोक। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट का क्या होगा? क्षीण। ए ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए विकल्प में से मूर्धनी शब्द का विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। चलिए विपरीत पूछा है, यानी विलोम शब्द। तत्काल का क्या होगा? दूरगामी। विषाद का हर्ष होगा। स्थायी का अस्थायी होगा। लेकिन जीवांतता, इसका डी ऑप्शन सही होगा। यही ऑप्शन सही है हमारा, डी। चलिए आगे चलते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो प्रवृत्ति का क्या होगा? निवृत्ति। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे, अब आगे पर्यायवाची। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है इसमें। तो ये भी है ढोंग, पाखंड, ढकोसला, लेकिन नहीं पूछा है कौन सा। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खनक। खनक में चोर होता है, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वनिता, तो ये स्त्री के लिए कहा गया है वनिता, तो इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? महिला। ए ऑप्शन सही है। सफरी, ये मछली का पर्यायवाची है। ये जानकी सीता का है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी महिला के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे अबला, रमणी, औरत, कामनी, मादा, नारी, स्त्री। ये महिला के पर्यायवाची हैं वनिता के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? चलिए बताएं। असंगत पूछा है। ये बादल के पर्यायवाची जल, धर, मेघ आदि, ये सही है। हाथी के गज, हस्ती, केसर, लेकिन यही असंगत है। केसरी हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भोजन का पर्याय क्या है? भोजन का पर्याय क्या है? आसन, असन, आसत्र या आसने? तो भोजन का पर्यायवाची क्या है? आसन। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा, निंदा यानी बुराई। चलिए बताएं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अधो शब्द का पर्यायवाची क्या है? अधो शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ढेर का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? तो कोदंड किसको कहा गया है? भाला को, तलवार को, फावड़ा को या धनुष को? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। कोदंड किसको कहा गया है? धनुष को। अगला क्वेश्चन देखें, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है? समालोचन। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विभु का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सर्वव्यापक, नित्य। 20 का ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देव, पंख, अक्षर या बच्चा? तो क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, यही अर्ध तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, आमा का तत्सम रूप क्या है?
तो आवा का क्या होगा? आपाक। डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चलिए बताएं। तो तद्भव कौन सा नहीं है? कमल। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? चलिए बताएं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, गयंद। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से चक्रण शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो इसका चक्रण का क्या होगा तद्भव रूप? चिकना। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए बताएं। तत्सम पूछा है तो इसका क्या होगा? जम्बुल। डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? तत्सम पूछा है, चलिए बताएं। तो ओष्ठ क्या है? तत्सम है। ओष्ठ का क्या होगा? ओठ। डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए बताएं। तो तत्सम पूछा है, पश्चात क्या है? तत्सम है। इसका डी ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है। चलिए तो ये तत्सम है, भिक्षा। पशु तत्सम है, बिंदु तत्सम है, लेकिन तद्भव क्या है? बहरा। डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए बताएं। तो उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? चलिए बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन। ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चलिए बताएं। तो कौन सा सही होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहेंगे? यही ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आद्यांत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आदि से अंत तक। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए बताएं। तो इसके लिए क्या होगा? उत्क्षिप्त। बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर क्या है?
ये 35 है। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना उपयुक्त शब्द के लिए चयन कीजिए। चलिए बताएं। तो कौन सा होगा? कलंक। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ये हमारी लड़की का हाथ आ गया है, देखिए पीडीएफ बनाने में। अगला क्वेश्चन है, संध स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के पर लागू होगा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अगला, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहेंगे? चलिए बताएं। तो उसे क्या कहेंगे? पाथे। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? चलिए बताएं। तो क्या कहा है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, अंतर्विशेषण, अंतःविशेषण। ए ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में विशेषण पद क्या है? तो क्या है ये? आयात लोचन। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है? वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। चलिए बताएं। तो वरदान विशेषण नहीं है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताएं। तो फीकी किस प्रकार का विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, आध्यात्मिक शब्द का विशेषण कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो आध्यात्मिक का क्या होगा? आध्यात्मिक। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो चंचल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? चलिए इसमें रेखांकित दिया नहीं है, लेकिन आप मान लें। तो क्या है ये? संख्यावाची विशेषण। 8वीं क्या है? एक संख्यावाची, इसी पर रेखांकित है ये। चलिए बताएं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द कौन सा है? तो क्या है ये? संख्यावाची विशेषण है, 5वां। बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दवाई, ये क्या दिया है? मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की कौन सा युग्म शुद्ध है? चलिए इधर दिए होंगे ऑप्शन। चलिए तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पुकार एवं भगवान। डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? चलिए बताएं। तो उत्तरावस्था। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? चलिए बताएं। तो किसके समूह शब्द सही हैं? सी, पंकज, परंपरा, गंगा, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, 51 का। अगला क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है। चलिए बताएं वह कौन सा है? तो इसकी वर्तनी शुद्ध है, अच्छोहड़ी। डी ऑप्शन सही होगा। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में
उच्च संकलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसका शुद्ध रूप पूछा गया है, चलिए बताएं। तो कैसे लिखा जाएगा ये? इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चलिए अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध डी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प हो। चलिए बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए बताएं। अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। सिपाही की पगड़ी लाल है। डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का अशुद्ध रूप क्या होगा? तो अशुद्ध पूछा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नहीं, शुद्ध पूछा है, तो इसका सही रूप होगा श्याम पौधे सींच रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। सही वाक्य का चयन करें। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, शुद्ध करना है। चलिए तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो इसका ए ऑप्शन ही सही है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। 60 सवाल थे, वो भी हमने सारे आपको कंप्लीट करा दिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे आपको पढ़ाई में आपको कोई बाधा ना हो। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत।